ईरानी फ्रीगेट या युद्धपोत IRIS देना को अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो के हमले से डुबा दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा किसी युद्धपोत को डुबाने की पहली घटना है। यह युद्धपोत भारत के अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलान 2026 में शामिल होकर वापस जा रहा था और इस पर श्रीलंका के दक्षिण में हमला हुआ। इससे कुछ आलोचक इसे भारत की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसे किसी भी आरोप प्रत्यारोप से पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून UNCLOS यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को जानना चाहिए, जिसमें किसी भी देश की समुद्री सीमा और अधिकार को 4 क्षेत्रों में प्रभावित किया गया है। पहला क्षेत्रीय समुद्र या तट रेखा से 12 समुद्री मील लगभग 22 किलोमीटर तक होता है। यहाँ देश का संपूर्ण संप्रभु अधिकार होता है। दूसरा संलग्न क्षेत्र या क्षेत्रीय समुद्र के खत्म होने के बाद अगले 12 समुद्री मील तक यानी तट से कुल 24 समुद्री मील तक होता है। यहाँ देश को सीमित अधिकार होते हैं, जैसे कस्टम टैक्स, प्रदूषण नियंत्रण और प्रवासी कानून लागू होते हैं। अगर कोई अवैधानिक कार्य होता है तो देश उसे गिरफ्तार कर सकता है। तीसरा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यह समुद्री तट से 200 समुद्री मील या लगभग 370 किलोमीटर तक होता है। इस क्षेत्र में किसी भी देश को केवल आर्थिक दोहन का अधिकार होता है। यहाँ उसका कोई भी कानून लागू नहीं होता। चौथा उच्च समुद्र या 200 समुद्री मील के बाद का हिस्सा है। यहाँ किसी देश का अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से मानवता का है। अब एक बार फिर से आते हैं ईरानी युद्धपोत पर। तो यह युद्धपोत श्रीलंका के दक्षिणी तट से करीब 40 समुद्री मील की दूरी पर डूबा, जो श्रीलंका के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थित है, जहाँ भारत क्या श्रीलंका का भी अधिकार नहीं है। इस स्थान की दूरी भारत के कन्याकुमारी से 373 किलोमीटर दूर है, जिस पर भारत का कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है। अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं। जहाँ अधिकार नहीं होता वहाँ कोई कर्तव्य भी नहीं होता। इसलिए इस मामले में भारत पर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। अब प्रश्न ये भी है कि भारत द्वारा आयोजित अभ्यास से लौट रहे युद्धपोत पर हमला करना कितना सही था। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को जानना चाहिए, जिसके अनुसार युद्ध की स्थिति में कोई भी देश विरोधी देश के मर्चेंट और सिविल जलपोत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में हमला नहीं कर सकता, किंतु युद्धपोत पर हमला कर सकता है। इस स्थिति में यह हमला कानूनी और नैतिक रूप से गलत नहीं है। दूसरी तरफ ईरान खुद अमेरिकी, इजरायली और अन्य कई देशों के मर्चेंट और ऑयल टैंकर जलपोत पर हमला कर रहा है। ऐसे में ईरान खुद ही गुनहगार है। तो भारत पर किसी तरह का आरोप लगाना अतार्किक है, बल्कि इस घटना में अमेरिका भी दोषी नहीं माना जा सकता। इस मामले में आप भी अपना मत व्यक्त करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।